हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस के बारे में बताएंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, ये आपको समझना है। तो देखिए, वाटर मतलब कि प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो कि सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो ट्रांसपोर्ट प्लांट में होता है उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो आप लिख दीजिएगा इसको, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस is called ट्रांसलोकेशन। इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, अगर ये देखें तो ये ट्रांसलोकेशन वैस्कुलर टिश्यू के फ्लोएम में होता है। ट्रांसलोकेशन अकर इन फ्लोएम ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। फ्लोएम में होता है। अच्छा, अगर सोचा जाए कि क्या फ्लोएम के द्वारा केवल फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ही ट्रांसपोर्ट होता है, तो कह दीजिएगा नहीं, फ्लोएम के द्वारा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट के अलावा और भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे अमीनो एसिड या अदर सब्सटेंस। तो इसको लिख सकते हैं, फ्लोएम also transport amino acids and other substances। अदर सब्सटेंस को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। और ये ट्रांसपोर्ट जानते हैं रूट के स्टोरेज आर्गन में, यानी स्टोरेज आर्गन रूट में, फ्रूट में, सीड में, हर जगह जाता है, ठीक है। अब ये जानते हैं जो फ्लोएम होता है उसमें सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, 4 एलिमेंट होते हैं, लेकिन जिसमें से सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल ही ट्रांसलोकेशन में मदद करते हैं। तो कह सकते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस takes place in sieve tube, sieve tube
with the help of adjacent companion cells अब ये ट्रांसलोकेशन दो डायरेक्शन में अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होता है। सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन and downward direction। डायरेक्शंस कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वाटर का ट्रांसपोर्ट केवल अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड नहीं होता है, ठीक है। और अब ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग इसी में समझ लें। मैकेनिज्म अब आप जानने जा रहे हैं, ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म, ठीक है। अब जैसे ट्रांसलोकेशन होना होता है तो आप इस तरीके से सोचिए कि जैसे यहाँ पर लीफ है, तो लीफ में, अब इसको बड़ा आप बना लीजिए, लीफ में देखिए यहाँ पर फ्लोएम की सेल्स होंगी, यहाँ पर लीफ की सेल्स होंगी, ठीक है। तो लीफ की सेल्स में फोटोसिंथेसिस के द्वारा पहले तो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट होता है, और वो सुक्रोज इस लीफ की सेल से फ्लोएम में जाता है बाय एक्टिव मेथड, यानी बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यहाँ पर सुक्रोज जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो अगल बगल की सेल से यहाँ वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। पहले तो देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी के द्वारा सुक्रोज यहाँ से लीफ सेल से फ्लोएम में गया, फ्लोएम के सीप ट्यूब में गया, फिर अगल बगल की सेल से इसमें वाटर भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो ये इंक्रीज, अब यहाँ मान लीजिए प्रेशर बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर प्रेशर कम है, तो ये फूड मटेरियल हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर अपने आप मूव करेगा। जहाँ जहाँ पर फूड कम होगा, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन हो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन हो, जहाँ पर फूड की कमी होगी वहाँ पर प्रेशर कम होगा और वहाँ पर ये फूड जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको नोट कर लेना है इसमें। तो आप इसको लिख सकते हैं, द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम is achieved by utilizing एनर्जी यानी एटीपी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मटेरियल्स लाइक सुक्रोज is transferred into
फ्लोएम टिश्यू by sucrose is transferred into phloem tissue using energy in the form of ATP. ठीक, this increase osmotic pressure इससे ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा ऑफ टिश्यू। कौन सी टिश्यू? जाइलम टिश्यू। ठीक है। सो वाटर मूव इन फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू में वाटर मूव कर जाता है एंड दिस हाई प्रेशर move the food material in the phloem tissue, moves the material in phloem from higher pressure to phloem to those tissues of plants which have low pressure। ठीक है। इन दिस वे आप इसके आगे लिख सकते हैं, इन दिस वे ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस। यह हो गया आपके यहाँ ट्रांसलोकेशन। अब इसके आगे एक्सक्रीशन पढ़ाया जाएगा, वो आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे।